एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि असुर गुरु शुक्राचार्य नारायण को कहते हैं कि आपको इस बंधन से इस पूरे ही संसार में केवल और केवल असुर माता दिति ही मुक्त कर सकती है और असुर माता दिति तो आपको मुक्त करने से रही, इसलिए अनंत काल के लिए बंधे रहिए इस बंधन में और इस वन में। अगले ही क्षण हम देखते हैं कि असुर गुरु शुक्राचार्य असुर माता दिति को खोजने लगते हैं। उसी वक्त नारायण कहते हैं कि आराध्य, मैं चाहूँ तो बल से एक ही क्षण के अंदर इस प्राश को तोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे बंधा हुआ हूँ। अगर आपकी शिवलिंग तनिक भी हिलती है तो इससे आपका अपमान होगा, इसीलिए मैं इस प्राश को बल से नहीं तोड़ूंगा। इसीलिए अब वही उचित है जो आप चाहेंगे। हर हर महादेव। महादेव कहते हैं जितने असमर्थ आप हैं उतना ही असमर्थ मैं हूँ। इस प्राश को केवल असुर माता दिति ही खोल सकती है और अभी वह कहाँ पर है ये किसी को भी ज्ञात नहीं। नारद जी कहते हैं कि प्रभु अगर पालन हरता ही ऐसे बंधन में बन जाएंगे तो इस संसार का क्या होगा, हमें उन्हें मुक्त कराना ही होगा प्रभु। लेकिन महादेव कुछ भी नहीं कहते हैं, वह बैठते हैं और ध्यान करने लगते। देवी पार्वती कहती है कि अगर नारायण को खोजना है तो असुर माता का मिलना अत्यंत आवश्यक होगा, इसीलिए हम सभी लोग असुर माता को खोजेंगे। इस ओर हम देखते हैं कि असुर गुरु शुक्राचार्य हर जगह असुर माता को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें असुर माता कहीं पर भी नहीं मिलती है। राहु कहता है कि असुर गुरु, हमने पूरा संसार तो देख लिया और हमें असुर माता कहीं पर भी नहीं मिली, आखिर वो चली कहाँ गई और अब हम उन्हें कहाँ ढूंढे। असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि हमने पूरा संसार देख लिया लेकिन एक स्थान नहीं देखा। राहु कहता है कौन सा स्थान असुर गुरु? शुक्राचार्य कहते हैं कि चलो मेरे साथ। इस ओर हम असुर माता दिति को देखते हैं जो कि एक अज्ञात स्थान पर कोई तप कर रही होती है। अब यह अज्ञात स्थान क्या है, असुर माता भला यहाँ पे तप क्यों कर रही है, ये सारी चीजें हमें आगे पता चलेगी। देवी पार्वती और सारे शिवगण असुर माता दिति की खोज में निकल जाते। अगले क्षण हम ऋषि कश्यप को देखते हैं जिनको असुर माता दिति की आवाज आती है। अब जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि असुर माता दिति के पति है ऋषि कश्यप। ऋषि कश्यप अपने आश्रम में देखते हैं लेकिन उन्हें कहीं भी असुर माता नहीं दिखती है, लेकिन उन्हें दिति की आवाज जरूर सुनाई देती है। उसी वक्त हम देखते हैं कि एक अज्ञात शक्ति आती है जो कि ऋषि कश्यप को एक बंधन में बांध देती है और उस प्राश को खींचने लगती है। इधर ऋषि कश्यप कहते हैं कि इस उद्दंडता का दंड तुम्हें भोगना होगा। असुर गुरु शुक्राचार्य उस स्थान पर भी पहुंच जाते हैं जो कि आखिरी बचा होता है और वहाँ पर भी असुर माता दिति नहीं होती है। असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि मुझे तो बहुत चिंता हो रही है कि असुर माता कहाँ विलुप्त हो गई, कहीं पर भी नहीं मिल रही है। ऋषि कश्यप को इस बारे में कुछ न कुछ ज्ञात तो अवश्य होगा। राहु कहता है कि गुरुदेव वह देखिए ऋषि कश्यप प्राश में बंधे हुए इधर आ रहे हैं। असुर गुरु शुक्राचार्य यह देख के हैरान हो जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि देवी पार्वती को भी ऋषि कश्यप बंधे हुए दिखते हैं प्राश में, इसलिए वह भी ऋषि कश्यप के पास आने लगती है। ऋषि कश्यप कहते हैं कि दिति मुझे बलपूर्वक यहाँ पर क्यों लाई हो, और उसी क्षण हम देखते हैं कि असुर माता दिति धरती पर आ जाती है। ऋषि कश्यप कहते हैं कि जवाब दो दिति, तुम मुझे बलपूर्वक यहाँ पर क्यों लाई हो? असुर माता दिति कहती है क्योंकि जब मैंने आपके आश्रम में पग रखे थे तो मुझे वहाँ से लौटना पड़ा, अपमान पूर्वक लौटना पड़ा। क्या आपको स्मरण है स्वामी? अब हमें कुछ समय पहले का सीन बताया जाता है जहाँ पे असुर माता दिति हारने के बाद सीधे अपने स्वामी ऋषि कश्यप के पास जाती है। वह ऋषि कश्यप से कहती है कि ऋषि कश्यप मेरी बात सुनिए, लेकिन ऋषि कश्यप असुर माता दिति की बात नहीं सुनते। वह कहते हैं कि दिति तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महादेव के इस आश्रम में आने की, निकल जाओ मेरे इस आश्रम से। दिति कहती है कि मैं आपसे बहुत ज्यादा आस लगा के आई हूँ स्वामी, मेरी बात तो सुन लीजिए। लेकिन ऋषि कश्यप असुर माता दिति की कोई भी बात नहीं सुनते और अपनी शक्तियों से उन्हें आश्रम के बाहर फेंक देते हैं। उस वक्त असुर माता दिति कहती है कि आपने मुझे अपनी शक्तियों से आश्रम से बाहर फेंका ना, अब मैं अपनी शक्तियों से आपको प्राश में बांधूंगी और अपने समीप लेकर आऊंगी। आज के दिन को मैं कभी भूलने नहीं वाली। उसके बाद हम अभी का सीन देखते हैं जहाँ पे असुर माता ने ऋषि कश्यप को प्राश में बांधा हुआ होता। असुर माता दिति कहती है कि मेरे पिताश्री दक्ष ने मुझे ये ज्ञान दिया था कि मैं समस्त संसार की शक्ति एकत्रित कर किसी को भी प्राश में बांध सकती हूँ, और उन्हीं शक्तियों के आगे विवश होकर आज आपको भी यहाँ पर आना पड़ा। ऋषि कश्यप कहते हैं कि स्पष्ट कहो दिति, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाई हो, इसके पीछे का कारण क्या है? असुर माता दिति कहती है कि कारण तो वही था स्वामी जब मैं पहले आपके पास आई थी, लेकिन आपने मुझे अपमान का घुट पिला के आश्रम से बाहर निकाल दिया। असुर माता दिति ऋषि कश्यप से कहती है कि मुझे संतान चाहिए स्वामी, लेकिन ऋषि कश्यप मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि अब तक हमारी जितनी भी संतानें हुई है तुम्हारे कारण उन सभी को अधर्म का साथ देना पड़ा और सभी की मृत्यु हो गई। असुर माता दिति सभी लोगों को देखती है और कहती है कि आप सभी को शिव की सौगंध है, ये बताइए कि एक पत्नी का पति से संतान पाना उचित है या अनुचित? असुर माता दिति देवी पार्वती से कहती है कि मैंने महादेव की सौगंध दी है आपको पार्वती, बताइए जो मैं ऋषि कश्यप से मांग रही हूँ ये उचित है या अनुचित, नैतिक है या अनैतिक? आप मौन क्यों हैं? उत्तर दीजिए। देवी पार्वती कहती है कि उचित है। असुर माता दिति यह बात सुनते हुए ऋषि कश्यप को कहती है कि देख लीजिए ऋषि, स्वयं महादेव की पत्नी भी मेरे साथ खड़ी हुई है। शुक्राचार्य कहते हैं कि अब तो असुर माता दिति की बात मान लीजिए ऋषि। अब असुर माता दिति शिवगण और गणेश जी से पूछ रही होती है कि बताओ मैं जो कर रही हूँ वो गलत है या फिर सही, उचित है या अनुचित, नैतिक है या अनैतिक? उत्तर दीजिए, मौन क्यों खड़े हैं? नंदी कहते
कहते हैं कि आपकी बात बिल्कुल भी अनुचित नहीं है, यानी उचित है। लेकिन उसी वक्त ऋषि कश्यप कहते हैं कि ये जगत जननी या फिर कोई भी कुछ भी क्यों ना कहे, लेकिन मैं अपनी बात पे अटल हूँ। मैं तुम्हें कोई भी संतान नहीं दूंगा। पहले भी मैं कई सारे अधर्मी असुरों का पिता बन चुका हूँ, लेकिन अब मैं ऐसा कलंक अपने माथे पे नहीं लगाऊंगा। मुझे क्षमा कर दो दिति, मुझे जाने दो, मेरे अंदर अब इतनी शक्ति नहीं बची है। असुर माता दिति कहती है कि मुझे क्षमा नहीं, संतान चाहिए। संतान दो और अपना कर्तव्य पूर्ण करो। और तप के बल पर अगर किसी को बुलाया जाता है, उसे अपनी मांग पूरी कर कर ही छोड़ा जाता है। मुझे पुत्र दीजिए और चले जाइए यहाँ से। अरे सोच क्या रहे हैं, अपने पति होने का धर्म निभाइए, मुझे संतान दीजिए, अन्यथा आप यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाने वाले। आप इसी प्राश में सदैव सदैव के लिए बंधे रह जाएंगे। अगले ही क्षण हम देखते हैं कि ऋषि कश्यप हर हर महादेव के नारे लगाने लगते हैं। उसी वक्त महादेव अपने ध्यान से उठ जाते हैं और कहते हैं कि पुत्र, मुझे तुम्हारी पीड़ा का आभास है और ये पूरा ही संसार तुम्हारी इस पीड़ा को याद रखेगा। ऋषि कश्यप कहते हैं कि मुझे ज्ञात था दिति कि तुम मुझे बल या फिर छल से अवश्य फंसाओगी, इसलिए शिवरात्रि की पूजा करते करते मैंने महादेव से एक वर मांग लिया। मैं स्वयं को वृद्धक कर सकता हूँ और इस पूरे ब्रह्मांड में अपने टुकड़ों को फैला सकता हूँ, और तब तक मैं एक नहीं हो पाऊंगा तब तक मैं खुद ना चाहूँ। दिति, अगर ये तन ही नहीं रहेगा तो तुम्हें संतान देगा कौन? ये सारी बातें सुन के असुर माता दिति के पांव तले जमीन खिसक जाती है। फिर हम देखते हैं कि ऋषि कश्यप कहते हैं कि ऋषि कश्यप यानी मैं अभी और इसी वक्त अपने आप को इस ब्रह्मांड में भ्रतक करता हूँ, ताकि मुझ पर पति धर्म निभाने का कलंक ना रहे। असुर माता दिति कहती है कि नहीं, ये अन्याय है, अनुचित है, अधर्म है, आप ऐसा नहीं कर सकते। ऋषि कश्यप कहते हैं कि अधर्म को रोकने का यही इकलौता उपाय है, और जब सब कुछ उचित हो जाएगा उसके बाद मैं कण कण से मिलके वापस से ऋषि कश्यप बन जाऊंगा। नारायण कहते हैं कि बीते कुछ दिनों में इस संसार को बहुत बड़ी बड़ी सीखें मिली है। भक्ति की सीख, प्रेम की सीख, पति पत्नी की धर्म की सीख, और अगर पत्नी हट में अड़ के असुर माता दिति जैसी हो जाए तो पति को भी ऋषि कश्यप जैसा होना पड़ता है। इसीलिए समझ ले पूरा ही संसार पत्नी की हट में इस पूरे ही सृष्टि ने पति को वृतक होने की शक्ति प्रदान करी है। इस और हम ऋषि कश्यप को देखते हैं जो कि हर हर महादेव के नारे लगाते हुए उस प्राश को तोड़ देते हैं। असुर माता दिति ऋषि कश्यप को रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि नहीं स्वामी, आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन ऋषि कश्यप रुकते नहीं है और ऋषि कश्यप धीरे धीरे करके अपने आप को कणों में बांट कर इस पूरे ही संसार में वृतक हो जाते हैं। असुर माता दिति कहती है कि नहीं स्वामी, आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन अब तक ऋषि कश्यप ऐसा कर चुके थे। और इसी के साथ यह खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि अब असुर माता दिति क्या करने वाली है, असुर गुरु शुक्राचार्य क्या करेंगे, क्या असुर गुरु शुक्राचार्य शिवत्व को अलग करके शिवत्व से लड़ने वाले हैं, कि सारी ही रणनीति वो असुर माता दिति को बता देंगे, और अगर हाँ तो क्या असुर माता दिति नारायण को मुक्त कर देगी? ये सारी चीजें हमें जानने को मिलेगी शिव शक्ति के आने वाले एपिसोड में। तो ऐसे ही शिव शक्ति के रेगुलर रिकैप और अपकमिंग स्टोरी टेलीविजन से भी पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात। हर हर महादेव।